जी हेलो दोस्तों। भारत और चाइना की जो ट्रेड है वो तकरीबन 140 अरब डॉलर के करीब हो गई है। ये वो एक सवाल है जिसको मैं अक्सर करता हूँ और मैं कहता हूँ कि हमारे चीन से इतने अच्छे ताल्लुकात हैं लेकिन फिर भी हमारी ट्रेड इतनी नहीं है। अभी आपको पता है कि जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है वो तकरीबन 100 बिलियन डॉलर प्लस है। यानी कि अगर 140 अरब डॉलर की ट्रेड है तो जो इम्बैलेंस है, अब यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो 100 बिलियन डॉलर प्लस है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से पावर में आए, हालांकि नरेंद्र मोदी बार बार एक कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से इंपोर्ट ना करो, चाइना से इंपोर्ट ना करो, इंपोर्ट ना करो, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि जो मार्केट्स होती हैं दे डोंट गो कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। मार्केट्स फंक्शन इंडिपेंडेंटली। मार्केट्स को आप फोर्स नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पुश बिजनेसमैन डू दिस और डू दैट। आप उसको नहीं ये कह सकते। आपको पता है कि ये जो 2025 में से लेके जो इंडिया की इंपोर्ट है चाइना से वो तकरीबन 120 बिलियन डॉलर है। पिछले साल कितनी थी? यानी कि तकरीबन पिछले साल तकरीबन 103 अरब डॉलर थी और अब वो 120 अरब डॉलर हो गई। यानी कि इस साल 20 अरब डॉलर, 16, 17, 18 अरब डॉलर बढ़ी हैं। और इंडिया की जो एक्सपोर्ट है चाइना को वो तकरीबन 17.5 अरब डॉलर है, जो कि पहले कोई 12.5-13 अरब डॉलर थे। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह भी आपको समझाता हूँ। उसकी जो मेजर वजह है वो अमेरिका के टैरिफ हैं चाइना के ऊपर, और सॉरी इंडिया के ऊपर। अमेरिकन टैरिफ ऑन इंडिया जो है उसकी वजह से ये सारा है। इंडियंस चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज जो है ना वो बंदे को ऐसे नहीं वो जाने देते। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा भाईजान अमेरिका ने आप पे टैरिफ लगा दिए हैं, ये ले पैसे, हमसे पैसे कमाए, हम आपको पैसे देते हैं। अच्छा, उन्होंने वो पैसे दे दिए क्या? उन्होंने कहा पाए ना आप आए, आप हमसे वो करें। ठीक है जी। वो उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपसे कर लेते हैं। वो चले गए, उन्होंने उनसे ट्रेड शुरू कर ली। इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट चाइना को बढ़ा दी। अब अगर कोई ये समझता है कि चाइनीज को समझ नहीं है तो वो बेवकूफ है। चाइनीज को एब्सोल्युटली पता है क्या हो रहा है। चाइनीज इंडिया को पैसा दे रहे हैं, मुझे बेचो, अमेरिका से दूर हो जाओ। यानी कि अपने ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं। इसके बावजूद आप देखें कि चाइनीज को फायदा हुआ है। यानी कि वो इंडिया चाइना ट्रेड दैट यूज टू बी, जो इंडिया की एक्सपोर्ट जो थी वो 13 अरब डॉलर थी, वो हो गई 18 अरब डॉलर। और जो इंडियन इंपोर्ट थी वो होती थी 103-104 अरब डॉलर, वो हो गई 120 अरब डॉलर। तो टैरिफ ने तो इंडियन चाइनीज को फायदा दिया, इम्बैलेंस बढ़ गया। अब वो होता क्या कि आप अट्रैक्ट करते हैं, यू अट्रैक्ट द कस्टमर। द मोर यू अट्रैक्ट, वो आपका आदी हो जाता है। दे आर मेकिंग इंडियंस यूज टू, सो बेसिकली दे आर मेकिंग इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइना। ताकि अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, बिजनेस कैसे चलता है। बिजनेस इस तरह होता है कि आप रोज रोज मार्केट नहीं बदलते। मिसाल के तौर पे इफ आई एम मेकिंग एनी प्रोडक्ट, इट्स टॉवल, क्लोथ्स, एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग, वट एवर। So if I have a connection with the one company that I'm going to sell you something, let's say $500 million towel or clothes or bed sheets or whatever you're making in America, or surgical, sports, whatever. एक कंपनी से हो गया, डील हो गई, बैंक के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, सारा कुछ हो गया, आपने माल भेजना शुरू कर दिया, तो आप यही थोड़े कर सकते हो कि दूसरे महीने कहीं और चले जाओ। You need to find people, and then you have to look at the exchange rate. You have to look at how things will be in the future. आप एक बंदे को छोड़ के दूसरे बंदे पे नहीं भाग सकते until and unless कि बड़ा लंबा चौड़ा प्रॉफिट हो। और फिर लोग ये भी देखते हैं कि अगर प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है इससे फर्क नहीं है, आपका कस्टमर परमानेंट रहना चाहिए। समझ रहे हैं बात? तो इंडियंस को उन्होंने लत डाली है अपनी, और उन्होंने कहा अच्छा, अब इंडियंस को चाहिए थी मार्केट, अमेरिका ने करा दिया ठुड। उन्होंने कहा पायनल तोड़े दे, मैं 50% टैरिफ लाता। चाइनीज ने कहा अच्छा।
सो ये अब क्या है, अब वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये बातें हैं बिजनेस पॉलिसी मेकर्स, अंदर से खुश हैं इंडियंस। वो खुश इसलिए हैं, इसी के ऊपर तो सारी वो इकोनॉमी चल रही है। रॉ मटेरियल मिल के प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एंड देन इसमें से बहुत सारी चीजें कंज्यूम करेंगे। अब इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ जो है दैट इज एट वो बढ़ रहा है। पॉलिसी मेकर कह रहे हैं बड़ी परेशानी दी गल है, की हो गया, ठीक है। चाइना, इंडिया की जो एक्सपोर्ट है चाइना को, वो 19 अरब डॉलर जैसे मैंने कहा बढ़ रही है, धड़ाधड़ बढ़ रही है अभी, मतलब इस हद तक चली जानी है। वो 18 अरब डॉलर है, लेकिन इससे ऊपर चली जानी है। सो मुझे ये लगता है कि इस चीज को उन्होंने देखा। सो इंडियंस कांट डू अ प्रोडक्शन साइकिल नहीं है उनके पास। सो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज डिपेंडेंट ऑन चाइनीज इनपुट। चाइनीज अगर इनपुट नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं होगी, डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरीज, chemicals, this, that, letterum, patterum, there's so much. तो चाइनीज, देखिए ये चीजें होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना आजकल इंडियंस एक काम कर रहे हैं विच इज वेरी सिग्निफिकेंट, कि दे आर वर्किंग ऑन ये जो आत्मनिर्भर भारत कह रहे हैं, उनको पता जंगें होनी है, जैसे ये मिडल ईस्ट की शुरू हो गई, हमारा असला बिकना है, और अगली जंग किधर होनी है, एशिया पैसिफिक। तो जंग में क्या होना है, पैसा चाहिए भाई, तो इंडिया ने ये माल बेचना है आगे। वो आज हमें, जैसे आज चाइना के ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं कि यार ड्रोन भेजो, फलां चीज भेजो, ये भेजो, काउंटर ड्रोन भेजो, बहुत कुछ मांगते हैं ना चाइना से। ये एक पॉइंट है, वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस, ठीक है जी। अब इंडिया की जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है या उसकी जो सप्लाई चेन है वो डिपेंडेंट है, और ये बढ़ रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अमेरिका के साथ अगर 200 अरब डॉलर की ट्रेड थी तो वो अमेरिका को गुस्सा चढ़ता था, ये हमसे पैसे कमा रहे हैं। चीन कहता कोई मसला नहीं, हमसे कमाओ। जितने चीन पैसे कमाएगा, कल को इंडिया और चीन की लड़ाई होगी, इंडियन बिजनेसमैनों की चीखें निकल जाएंगी अगर आप कारोबार बंद करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया था? प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा इंज हो गया, उंज हो गया, फलान हो गया, टमकान हो गया, इधर हो गया। उन्होंने कहा भाई मैं नीचे कुछ करना, मैं नीचे कुछ करना, मैं ट्रेड नहीं बंद करनी। कोई ट्रेड बंद नहीं हुई, चलती रही, कारोबार होता रहा, डायलॉग चलता रहा। जो जयशंकर साहब ने कहा, शुड आई पिक अ फाइट विद द बिगर कंट्री, उन्होंने कहा था ना, वो बड़ा मजेदार उनका जुमला था, वो लोग कोट करते हैं आजकल, कहते यार है कि फॉरेन मिनिस्टर है, ही शुड नॉट हैव सेड दिस, इनको ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। क्या खैर है यार, लड़ो, कोई मसला नहीं। वो हमारे पंजाब में ना, इधर पाकिस्तान में एक सियासतदान है शेख रशीद, तो ये यहाँ पे लगती है बात के नहीं लगती, लेकिन आई वुड से, तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि मैं एक इलाके में गया, इधर हमारे जैसे इंडिया में गुजरात है, पाकिस्तान में भी गुजरात है, तो उन्होंने कहा मैं गया थे लोगों क्या, मैं जेल में चला गया, तो बंदिया ने क्या कि तुझसे कत्ल किया है? उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। लोग क्या है, वहां गुजरात के लोगों ने उसको कहा, जो जेल के में थे, उसको कहा ये तुम ये क्यों कहते हो कत्ल नहीं किया? क्या कीता? यस आई डिड मर्डर। ये डरपोकों वाली काम क्यों कर रहे हो? तो जयशंकर साहब को वो कह रहे हैं ना, ठीक है, कहो बंदा मारिया है। उन्होंने कहा मैं बंदा नहीं मारा। कहने कि नहीं नहीं, तू कह मैं बंदा मारिया है, कोई मसला ही नहीं, फिर क्यों है बंदा मारना, गल ही कोई नहीं। तो जयशंकर साहब वो कहते हैं मैं लड़ाई नहीं लड़नी, वो कहते हैं तू लड़ाई लड़, विद की गल है, लड़ तू। लेकिन ये इंडिया का मजाज नहीं है, लड़ाइयाँ लड़ना, ये करना। वो हमारे साथ टोक टोक करते रहते हैं ताकि काम चुक्या रहे, लंबा चौड़ा वो किसी और के साथ नहीं करते। लेकिन हमारे साथ भी वो एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, और साथ में जो है ना डोमेस्टिक तड़का, बस ए नहीं ज्यादा जंग नू सीरियस नहीं लेना, ये ना हो अगर कटा कोई और खोल जाए, ठीक है। बिकॉज वॉर है, इसमें मिसकैलकुलेशन तो हो जाती हैं, पाए थे नहीं होना कि चीज़ें ऐसे तो नहीं चलती जैसे वो चाहते हैं। अब इंडिया एक चीज़ कैलकुलेट करके आ गया कि हाँ जी ये करना है, मोदी साहब आ गए ने, ये थोड़ी होगा कि मोदी साहब की सुनी जाएगी, जंग में पता नहीं कैसे शुरू हो जाएगी। मुझे याद है कि इंडिया के आर्मी चीफ CDS ने कुछ कहा था ऐसे,
उसने कहा कि पाकिस्तान के जनरल्स ने और इंडिया के जनरल्स ने बड़े सीरियस किस्म के वो जो है लिए हैं, फैसले लिए हैं। समझ रहे हैं बात का? सो ये बात जो है, इट हैज़ कम टू माय नॉलेज कि ये गेम जो है वो बड़े स्मार्ट हैं चाइनीज़। उन्होंने कहा आउंदे इंडिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट करो। द मोर दे आर डिपेंडेंट, इनको फंसाएंगे फिर किसी वक्त लॉन्ग टर्म में। अभी पैसे कमाने दो, क्या कितने को पैसे ले जाएंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, और चाइना का कौन मुकाबला कर सकता है यार इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? यू कांट कम्पीट, अमेरिकन से ढूंढे ने। अब अच्छा, इंडिया जो है वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रॉ मटेरियल वो भी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। द मोमेंट टैरिफ आए हुए, वो हर शय महंगी कर देनी उन्हें। और उनको चाइनी इंडियंस की समझ आ गई इंडिया को दबाना कैसे। अपने बिजनेसमैन को कह रहे हैं बी केयरफुल, ये वो, उधर ना जाए। अब इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने कहा जो हमने तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। चाइनी ताकि अमेरिकन नाराज होते हैं। अच्छा, इस फील्ड में इतना चाइना चला गया, इधर मैन्युफैक्चरिंग है, ये पैसा लग गया, कहीं हम चाइनीज पैसे के आदी ना हो जाएं। और केयरफुल रहें, इस चीज में चाइनीज ना आ जाए, 5G में ना आ जाए, हवावे ना आ जाए, फलान ना आ जाए, ये ना हो जाए हमारी वो मार्केट पे कब्जा कर ले, ये ना हमारे ऊपर चढ़। ओ भाई, आप जो मर्जी कर लें, आप लोग नहीं अपने लोगों को मना कर सकते। तो ये चीज जो है वो है। सो अब देखते हैं। अब इंडिया के जो 30% जो ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट में, वो चाइना की वजह से है। समझ रहे हैं जनाब? और दूसरी बात ये है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेबर कॉस्ट कम है इंडिया के अंदर भी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इंडिया और चाइना जो है वो दोनों मैन्युफैक्चरिंग है उनकी पोजीशन। ठीक है जी। अब इंडिया जो है वो एज पर द वर्ल्ड बैंक में देख रहा था, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन है। 1.45 बिलियन, 1.5 अरब बंदा है। चाइना में कम हो गया, 1.4 है। और वो इंडिया की जो रिलायंस है वो चाइना के ऊपर, इट्स गेटिंग वेरी डीपर। चाइनीज जो डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में वो बढ़ती जा रही है। और सो दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट। लेट्स सी कि क्या किधर ये चीज़ें चलती हैं। बट मुझे ये लगता है कि ये एक इट्स अ ट्रैप, ये ट्रैप है। एंड पीपल दोज हु आर इन चाइनीज, इंडिया की वो मार्केट के अंदर हैं, दे नो इट वेरी वेल कि क्या है ये। ठीक है ना जी? लेकिन उनको पता है ये क्या है, लेकिन मजबूर हैं, ये क्या करें और क्या ना करें। इंटरेस्टिंग टाइम्स।